हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट डे की स्टोरी के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से डिलीट एपीआई का यूज करके फ्रंट एंड के थ्रू हमारे डेटा को डिलीट करवा सकते हैं। तो हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि हमारी डिलीट की एपीआई हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ नेक्स्ट डे। अब आज क्या करते हैं, जैसा हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के अंदर हमने एक दो चेंज और कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर दिया है। एंड बटन के अंदर बहुत ही सिंपल चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई है। इफ यू कैन सी, हमने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया है, एक कलर ले लिया है, लाइक रेड कलर का मेरा बटन है, उसके ऊपर मैंने डिलीट कर दिया है, राउंडेड थोड़ा सा दे दिया है हमने इसको। एंड जब मैं इस बटन को लुकआउट करता हूँ तो मेरा व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। पहली एक और चीज मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आईडी डिस्प्ले हो रही है ना, उसकी जगह पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नंबर्स डिस्प्ले करवाना है। तो हमने जहाँ पे यहाँ पे मैपिंग किया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। एंड यहाँ पे जो मेरे पास आईडी है, उस आईडी की जगह पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स प्लस वन, कुछ इस तरीके से। सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू चेक इट, देखिए मुझे यहाँ पे अब नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक 1 2 3। सो दिस इज परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास डिलीट का बटन है, टाइटल है एंड डेट है। सो नाउ मुझे क्या करवाना है, मुझे इसको डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करवाने पे डिलीट करवाना है। सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट ऑलरेडी करके रखी हुई है, हैंडल ऐड टू करके, सेम वे में यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ हैंडल डिलीट इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, असिंक ले लेंगे। एंड असिंक के साथ कुछ इस तरीके से कुछ हमारा एरो फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, हमने जो फैच टू डू बनाया है, उस मेथड को मैं ऐड के अंदर कॉल करवाने वाला हूँ। उससे क्या होगा, जब भी आपका न्यू रिकॉर्ड कॉल होगा ना, तो आपकी ये मेथड भी साथ में कॉल हो जाएगी। तो आपका जो न्यू रिकॉर्ड है वो भी आपको साथ में डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आ जाता हूँ, हैंडल डिलीट मैंने यहाँ पे कर दिया है। साथ में देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी आईडी चाहिए, तो वो मैं एज अ पैरामीटर पास करवाऊंगा। तो अब जब ये बटन मेरा कॉल होगा, तो इसके अंदर ये वैल्यू कैसे आएगी वो चेक करते हैं। तो ये मेरा बटन है यहाँ पे डिलीट का, उसकी हम कौन सी इवेंट ले लेते हैं, तो ऑन क्लिक इवेंट ले लेते हैं यहाँ पे। एंड ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर क्या कर देते हैं, हैंडल डिलीट। हम सिंपली हैंडल डिलीट को कॉल करवाएंगे, लेकिन साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करूंगा। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ हैंडल डिलीट, ब्रैकेट के अंदर मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आ, मैं ले लेता हूँ लाइक लिस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। सो मेरी जो भी आईडी होगी वो साथ में यहाँ पे पास हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। तो ये मेरी मेथड कॉल हो जाएगी। नाउ दिस इज डन, ये मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो मैं यहाँ पे अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, आईडी कर देता हूँ। सिंपल एकदम मेरा काम है। एंड मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया, देखिए मेरी आईडी जो भी है, उसकी जो पर्टिकुलर आईडी रहेगी वो आईडी मुझे मिल रही है अलर्ट के अंदर। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन, मुझे मेरी आईडी मिल चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। तो डिलीट करवाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंफर्मेशन मैसेज लेना है। कंफर्मेशन मैसेज हम क्यों लेंगे वो समझते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम बाई मिस्टेक डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो वो मैसेज डिलीट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे मुझे लेनी है कंफर्म। नाउ कंफर्म, इफ यू नो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें ऑप्शन पूछता है आर यू गोइंग टू श्योर और नॉट। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस वन, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड नाउ अब अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक और चीज मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉट साइन। यानी कि अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली उसको रिटर्न कर देना है, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस चले जाना है मुझे। एंड अगर ये नहीं होता है तो देन मुझे डिलीट करवाना रहेगा। तो डिलीट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई एंड कैच। कैच लिखने के बाद कैच के अंदर हम एरर दे देते हैं। एरर के अंदर मैं क्या करता हूँ, अलर्ट मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। अलर्ट के अंदर लिख देता हूँ लाइक एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। अगर आप चाहो तो कॉन्सल के अंदर एरर को प्रिंट करवा सकते हो। सो मैं यहाँ पे कॉन्सल कर देता हूँ, कॉन्सल डॉट लॉग। एंड इसके अंदर मैंने दे दी मेरी एरर। नाउ दिस इज डन। अब ट्राई के अंदर आ जाता हूँ। ट्राई के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद आर ई एस,
यानी कि रिजल्ट मुझे मिलेगा, डिलीट का जो भी रिजल्ट मिलेगा वो मुझे अगर डिस्प्ले करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। दैट्स वाई। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, कॉन्स करने के बाद आरईएस कर ले रहा हूँ। आरईएस करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे हमारी फैच को कॉल। सो मैंने यहाँ पे कर दिया फैच। फैच के अंदर वी नो एपीआई स्लैश स्लैश करने के बाद मेरे पास क्या आने वाला है, तो मेरा आने वाला है डिलीट टू डू एंड स्लैश करने के बाद अब मुझे आईडी चाहिए, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे हमारा टिल्ट साइन एंड कुछ इस तरीके से ले लेंगे। एंड साथ में मुझे क्या करना है, अब इसको कॉन्केटेनेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा डॉलर, एंड डॉलर करने के बाद यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा मेरी आईडी। दिस विल नोन एज अ लिटरल्स। ये क्या है, मेरा लिटरल्स है। सो मैंने कुछ इस तरीके से पास करवा दिया है। साथ में एक और चीज मुझे करनी है, दैट इज व्हाट, मेरी मेथड कौन सी रहने वाली है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमारी मेथड चेंज हो सकती है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं मेथड कॉलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिलीट। सो मैंने यहाँ पे डिलीट मेथड को कॉल करवा दिया। सो दिस इज डन। अब ये तो मेरा हो गया। नाउ व्हाट, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेना है मेरे सक्सेस की जो मेथड होगी वो मुझे करनी है। यानी कि अगर ये सक्सेस हो जाता है, मेरा जो रिजल्ट है वो सक्सेस हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा कॉन्स डेटा इज इक्वल टू आर ई एस डॉट जेसन। लेकिन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा अवेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे मेरे डेटा मिल जाएंगे जेसन फॉर्म के अंदर। एंड नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट, मुझे क्या करना है नेक्स्ट वो देखते हैं हम यहाँ पे। सो नाउ अब मुझे कंडीशन चेक करनी है यहाँ पे। सो कंडीशन के अंदर मैं लिख दूंगा इफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सिंपली इफ एंड एल्स दो पार्ट मेरे पास रहने वाला है, इसमें यहाँ पे इफ एल्स दोनों ही ले लेता हूँ। इफ डेटा डॉट, उसके बाद मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है, सक्सेस मैं भेज रहा हूँ वहां से। सो डेटा डॉट सक्सेस अगर मुझे मिलता है यानी कि ट्रू हो जाता है, देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली कर देना है फैच टू डू, उसको कॉल करवा देना है। और अगर आप चाहो तो अलर्ट भी दे सकते हो। और अगर ये फेल हो गया तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे कर देना है अलर्ट। एंड अलर्ट के अंदर मैं दे देता हूँ लाइक फेल टू डिलीट रिकॉर्ड। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया। सो यहाँ पे मेरी एरर भी आ जाएगी। सो इस तरीके से हमारा काम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। सारी चीजें हमने कर ली, हमने हमारी मेथड को भी कॉल करवा दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ चेक करके देखना है इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, एंड हम क्या करते हैं, हमारा बीच से कोई भी एक रिकॉर्ड डिलीट करने की ट्राई करते हैं। सो से यहाँ पे मुझे पूछ रहा है, पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ कैंसिल। तो देखिए कुछ नहीं हुआ। अब वापस एक बार करता हूँ और मैं ओके करता हूँ। एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दे रहा है। अब ये मैसेज हमने कहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे ट्राई एंड कैच के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ये क्या दे रहा है, परम्स डॉट आईडी। ये बोल रहा है कि आपकी जो आईडी आपने पास करवाई है वो नहीं मिल रही है उससे, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी एन एरर। सो नाउ मैं यहाँ पे एक बार वापस आता हूँ, ओके करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड चेक करता हूँ, तो देखिए मेरा रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया है वहां से। कोई एक रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो चुका है। मैं टेस्ट को डिलीट करने की ट्राई करता हूँ, ओके करता हूँ, एंड देन अगर एक इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो नाउ उससे मेरा टेस्ट भी डिलीट हो गया, लेकिन मुझे एरर प्रॉपरली शो ऑफ नहीं हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ना, मुझे उसको क्या करना है, मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है। सो गाइज अब हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या की है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मिस्टेक हमने की है, यहाँ पे हम उसको वेट नहीं करवा रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी एन एरर। सो मुझे यहाँ पे अवेट लिखना है। मेरी रिक्वेस्ट तो हो रही है लेकिन वो वेट नहीं कर रहा है उसकी वजह से। सो ये एक प्रॉब्लम होती है जब आप अवेट नहीं देते हो, तो वो क्या करता है, आपके कोड को ब्लॉक नहीं करता है। तो इसी वजह से हम असिंक और अवेट का यूज करते हैं ताकि हम ब्लॉक कोडिंग कर पाए यहाँ पे। सो नाउ अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्या करता हूँ, एक बार वापस आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, एंड नाउ अब मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, लेट्स सी। अब देखिए मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। एक बार वापस हम करते हैं लाइक टेस्ट वन, देन हम यहाँ पे डेट एक ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड टास्क कर दिया। देन मैंने कर दिया टेस्ट टू। एक बार फिर से हमने यहाँ पे डेट ऐड कर दी, एंड टेस्ट टू भी कर दिया। मैंने यहाँ पे कर दिया टेस्ट थ्री। उसके बाद उसकी भी एक पर्टिकुलर डेट हमने दे दी, ऐड टास्क कर दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, टेस्ट टू को डिलीट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक किया, पहले कैंसिल करके देखते हैं। चलो ये कैंसिल हो गया।
एक बार वापस ओके किया, सी माई रिकॉर्ड इज डिलीटेड, और ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी हो गया, सारे रिकॉर्ड वापस एक बार मेरे फैच होके भी आ गए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से एपीआई का यूज करके फ्रंट एंड के थ्रू डेटा को डिलीट कर सकते हो इन नेक्स्ट जेएस। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने हमारे नेक्स्ट जेएस की पूरी प्लेलिस्ट देके रखी है, एज वेल एज हमने हमारे नेक्स्ट जेएस की वीडियो की लिंक भी देके रखे है, उससे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट जेएस के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।